कविता कहानियां लिखने वाली एक शांत सी लड़की थी, पियानो बजाती थी, सपनों में खोई रहने वाली। 90 के दशक में आई बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन जैसी बच्चों के लिए कहानियां लिखने में दिल रमता था उसका। 20 जातक कथाएं नाम से एक किताब भी छपी थी। जी जाती तो शायद किस्से कहानियां लिखती कई किताबें आती उसकी, लेकिन ऐसा हो ना सका। नियति को मंजूर था उसका जासूस बन जाना और इसी में अपनी जान एक ऐसी लड़ाई में खो देना जो इतिहास का हिस्सा बनी। ऐसी लड़ाई जो 1930 के दशक से शुरू हुई और द्वितीय विश्व युद्ध पर आकर खत्म हुई। लड़की का नाम था नूरुन्निसा इनायत खान उर्फ नूर उर्फ नोरा बेकर। लड़ाई थी उभरते आ रहे नाजी जर्मनी के खिलाफ। अब एक फिल्म आ रही है अ कॉल टू स्पाई के नाम से। उसमें राधिका आप्टे नूर का किरदार निभा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नूर थी कौन? जवाब हम देते हैं। 1914 में जन्म हुआ मॉस्को में। ये रशिया नाम के देश की राजधानी है। इनके पिता इनायत खान भारतीय मूल के थे। उनका बड़ा नाम था, सूफी गायक थे। भारतीय मुस्लिम घराने की पैदाइश उनकी माँ यानी नूर की दादी सीधे टीपू सुल्तान के खानदान से जुड़ी हुई थी। इनायत की पत्नी ओरा रे बेकर यानी पिरानी अमीना बेगम। इन दोनों के 4 बच्चे, विलायत, हिदायत, इनायत और खैरुन्निसा। इनायत खान ने अपने बच्चों को गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों और सूफी संगीत की रौ में बहाकर पाला पोसा। इनके 4 बच्चों में नूर सबसे बड़ी थी। नूर के जन्म के फौरन बाद इनका परिवार रशिया से लंदन चला गया था। उसके बाद वो लोग फ्रांस चले गए। जब इनायत खान की मौत हुई तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी नूर ने उठा ली। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो नूर का परिवार वापस भागकर इंग्लैंड आ गया। यही नूर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। फैसला था ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का। इनायत ने 1940 में विमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स ज्वाइन की। वहां पर वो वायरलेस ऑपरेटर बनी। ऑपरेटर्स अहम जानकारी को मोर्स कोड में बाहर भेजते थे, ऐसे कि किसी को पता न चल पाए। आपने अगर राजी फिल्म देखी हो तो उसमें आपने आलिया भट्ट के किरदार सहमत को संदेश भेजते हुए देखा होगा, टिक टिक करते हुए एक मशीन पर। वही मोर्स कोड होता है। उसी का इस्तेमाल करके नूर अहम जानकारी भेजती थी। 1942 में नूर ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यानी SOE को ज्वाइन किया। उनका नेचर ऐसा नहीं था कि वो जासूस बन सकती, बड़ी ही लापरवाह टाइप की थी। कोर्ट की किताबें खुली छोड़ देती थी, लेकिन मुंह बंद रखना जानती थी और काफी समझदार थी। उनकी ट्रेनिंग काफी तगड़ी वाली हुई। SOE के जो अंडरकवर एजेंट थे, उनका काम था यूरोप के अंदर हो रही छोटी छोटी क्रांतियों को बढ़ावा देना, ताकि वहां से जर्मनी का कंट्रोल कमजोर पड़ जाए। उनका कोड नेम यानी कोड वाला नाम मेडेलाइन था। 1943 में वो पेरिस में SOE बनकर जाने वाली पहली महिला थी। उनके पेरिस पहुंचते ही गेस्टापो यानी हिटलर की सीक्रेट पुलिस, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड या इजराइल का मोसाद है ना, वैसे ही, तो उनके पेरिस पहुंचते ही गेस्टापो ने बड़ा छापा मारा था और वो इकलौती ऑपरेटर बच गई थी। अगले 3 महीनों तक नूर अपना हुलिया बदलती, गेस्टापो को चकमा देती रही, पूरी खबर लंदन भेजती रही। आखिरकार एक डबल एजेंट ने उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया। जिस नेटवर्क में जासूस महीने भर मुश्किल से बच पाते थे, उस नेटवर्क में नूर 3 महीने बच गई थी। जब उन्हें पकड़ा गया तब भी उन्होंने बचकर भाग निकलने की पूरी कोशिश की। 6 तगड़े आदमी लगे उनको पकड़ने में। इस पर भी बार बार नूर ने भागने की कोशिश की। एक बार बाथरूम की खिड़की से निकलकर ड्रेन पाइप के जरिए, लेकिन गार्ड्स ने शोर सुनकर उनको पकड़ लिया। जब नूर ने एक बार और भागने की कोशिश की तो उन्हें जंजीरों में बांधकर अकेले कैद कर दिया गया। उनको टॉर्चर करते हुए सवाल पूछे गए। जो औरत प्रैक्टिस में सवालों से डर जाती थी, उसने पूरे प्रोसेस में मुंह तक नहीं खोला। 1 साल तक कैद रहने के बाद नूर को दचाऊ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। उनके साथ आने वाले लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। नूर को 13 सितंबर 1944 को गोली मार दी गई। वो जो लोग वहां मौजूद थे उनके हिसाब से जब नूर को गोली मारी गई तो उनका जो आखिरी शब्द था वो था लिबर्टी यानी आजादी। नूर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी आप तक हमारी साथी प्रेरणा लेकर आई थी।
अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।